हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मिरर फार्मूला बाय कॉन्केव मिरर एंड द नेचर ऑफ इमेजेस वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इससे पहले हमने किया था कॉन्केव मिरर का ही मिरर फार्मूला, बट वहाँ पर जो नेचर था वो था रियल एंड इन्वर्टेड। सो आज हम करेंगे उसी कॉन्केव मिरर पे, बट वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए। सो अगर हमें फॉर्म करना है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, सो हमें प्लेस करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस। अब यहाँ पर चेक करते हैं रे डायग्राम से कि बिटवीन पोल एंड फोकस प्लेस करने पे जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल कैसे बनेगा। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ए वी इज़ द ऑब्जेक्ट जो कि हमने प्लेस किया है बिटवीन पोल एंड फोकस। अब यहाँ पर जो पहला रे होगा, अगेन हम उसे लेंगे एज यूजुअल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो लेट सपोज दिस इज़ फर्स्ट रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब अगर ये पैरेलल है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होगा फ्रॉम द फोकस। सो इट विल पास फ्रॉम द फोकस। आपको ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, ये हो गया पहला रे, हमारा फर्स्ट रे इस तरीके से। इसके बाद सेकंड रे को हम लेंगे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो ये आपको कुछ इस तरीके से रे दिखेगा। इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मैं पीछे इसे एक्सटेंड कर भी दूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो जाएगा सेकेंड रे। अब कोई भी रे अगर पास हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा फ्रॉम द सेम पाथ। ठीक है, सो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो दोनों रेज हैं, दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वो डाइवर्टेड फॉर्म में हैं। इट मीन्स दे विल नेवर मीट। तो अगर यहाँ पर ये मीट नहीं करेंगे तो इस मिरर के सामने जो इमेज है वो बनेगा ही नहीं। सो टू फॉर्म द इमेज वी हैव टू ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे बैकवर्ड। अब अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ बैकवर्ड दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे को, तो ये हो जाएगा पहला रिफ्लेक्टेड रे जिसे मैंने एक्सटेंड किया है बैकवर्ड तक, और ये हो जाएगा सेकंड रिफ्लेक्टेड रे अगेन एक्सटेंड किया है बैक तक, इस तरीके से। तो जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगे वहाँ पर फॉर्म होगा हमारा इमेज। सो आपको जहाँ दिख रहा है कि जहाँ दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं वहाँ पर मैं फॉर्म कर लेता हूँ इमेज। दिस इज़ अवर इमेज। दिस इज़ द इमेज। ठीक है, अब टू ड्रॉ द डेरिवेशन ऑफ द मिरर फार्मूला वी नीड 2 पॉइंट, जैसा हमने लिया था रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए। पहला जो पॉइंट था वो था पॉइंट सी। सो द रे मस्ट पास फ्रॉम द सी, जो हमें दिख रहा है यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट हमने लिया था पॉइंट पोल, दैट इज़ पी। सो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे थर्ड रे जो पास होगा पोल से। सो अगर मैं ड्रॉ करूँगा इस तरीके से, सो यहाँ पर अगर एक रे इंसिडेंट हो रहा है एट पोल, और अगर ये रे ड्रॉ कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एट द पोल, लेट सपोज इट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, सो इट विल रिफ्लेक्ट बैक बाय मेकिंग द सेम एंगल। सो ये रिफ्लेक्ट बैक होगा बाय मेकिंग द सेम एंगल। इट मीन्स जितना एंगल आई था उतना एंगल बना करके ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। सो ड्रॉ करते हैं उसको, और ये रिफ्लेक्ट होगा भी अगर, तो ये वहीं से पास होगा जहाँ पर उसका इमेज फॉर्म हो रहा है, इस तरीके से। 2 सेकेंड, इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो ये जो हमारा थर्ड एंगल बनेगा, इट मीन्स ये वाली एंगल, ये हो जाएगी एंगल आर, दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये पता है कि एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के। अब अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, सो ये वाली रे, ठीक है, जो हमने अभी ड्रॉ की ये वाली रे, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस, अगर मैं सिर्फ इन दोनों को एज्यूम करूँ यहाँ पर, तो जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ बनेगा बाय वर्टिकल या अपोजिट एंगल। सो हम यहाँ भी लिख देंगे एंगल आर। ठीक है, दोनों एंगल जो है वर्टिकल या अपोजिट एक दूसरे के। सो अगर ये एंगल आर है तो ये भी हो जाएगा एंगल आर। ठीक है, अब नेमिंग करते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को। सो ऑब्जेक्ट का नाम था ए बी, इमेज का नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। वेट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, इस तरीके से। सो इसे नाम देंगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इमेज बन चुका है जो कि नेचर में है वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। अब इतना नेमिंग करने के बाद, ठीक है, अगेन जैसे हमने शुरू किया था इन द प्रीवियस टॉपिक रियल एंड इन्वर्टेड, उसी तरीके से हम इसे भी शुरू करेंगे। डेरिवेशन अगेन सेम होने वाला है, बस थोड़ा बहुत जो माइनर चेंजेस है वो आएंगे हमारे साइन कन्वेंशन अप्लाई करने पे। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ कर भी दूंगा तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो u है हमारा या v है वो सारे थोड़ा बहुत चेंज हुए हैं। अगर बात करूँगा मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की तो अगेन इट इज़ -r, ठीक है। अगर बात करेंगे हम फोकस की या फिर बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की, अगेन इट विल बी -u, एंड इन दिस केस डिस्टेंस ऑफ इमेज ये हो जाएगा +v, ठीक है। तो जो पहले था -v अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा +v। तो सिर्फ यही थोड़ा बहुत चेंज होगा डेरिवेशन में। तो शुरू करते हैं डेरिवेशन। इसके बाद पहला ट्राइंगल हम लेंगे ABC एंड A', ठीक है। हमें यहाँ भी यही याद रखना है कि हम जो दो ट्राइंगल लेने वाले हैं, ठीक है, वो दो ट्राइंगल सेम पॉइंट यूज़ करेंगे या कॉमन पॉइंट शेयर करेंगे। जो पहला होगा C एंड सेकंड होगा P। तो पहले हम चेक कर रहे हैं ऐसे दो ट्राइंगल जो कॉमन पॉइंट C को शेयर कर रहे हैं। तो डायग्राम में दिख रहा होगा कि पहला ट्राइंगल आएगा ABC और सेकंड आएगा A', दोनों में जो पॉइंट C है वो कॉमन है, ठीक है। तो शुरू यहीं से करेंगे हम डेरिवेशन। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A', यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है वो है पॉइंट C। तो ट्राइंगल बनेगा ABC एंड A', अब इन बोथ ट्राइंगल एंगल C इज इक्वल टू एंगल C जो है कॉमन। आफ्टर दिस एंगल ABC ये इक्वल होगा एंगल A', के, क्योंकि दोनों का वैल्यू है 90 डिग्री। सो अगर किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल कॉमन हो जाते हैं या दो एंगल सिमिलर हो जाते हैं, सो थर्ड एंगल बाय इटसेल्फ सेम हो जाएगा, ठीक है। सो इन दोनों एंगल की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल A', अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं इट मीन्स द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल। सो यहाँ पर चेक करते हैं कि रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या है। अगर मैं रेशो निकालता हूँ दोनों के परपेंडिकुलर का, ठीक है, जैसे AB बाय A', अगर हम रेशो निकालेंगे दोनों के परपेंडिकुलर का तो ये रेशो इक्वल आएगा ऑलवेज द रेशो ऑफ देयर बेसिस। सो अगर आप बेसिक रेशो निकालेंगे तो ये हो जाएगा BC बाय B', ठीक है। ये रेशो इक्वल होगा हमेशा BC बाय B', के, एंड दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमने निकाला बाय यूजिंग पॉइंट C एज अ कॉमन पॉइंट। अब जैसे हमने C को लिया था कॉमन पॉइंट, सेम तरीके से लेंगे पॉइंट P को, ठीक है। तो यहाँ एज्यूम करते हैं कि जब मैं लूँगा पॉइंट P को कॉमन तो कौन से दो ट्राइंगल आएंगे। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा एक ट्राइंगल आने वाला है A', ये वाला, सेकंड आएगा APB, ये। सो दोनों ट्राइंगल में आपको दिख रहा है कि एंगल I इक्वल होगा एंगल R के बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड अगेन ABP दिस एंगल ये 90 है, A', ये भी एंगल 90 है। तो फिर से दोनों में एक कॉमन निकलेगा जो होगा एंगल 90, ईच 90 वाला पार्ट, ठीक है। और सेकंड जो है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से I इज इक्वल टू R। सो ये दोनों सेम होने की वजह से अगेन ये सिमिलैरिटी प्रूफ हो जाएगा। सिमिलैरिटी प्रूफ होने के बाद अगेन हम अप्लाई कर देंगे कि जो रेशोज़ हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रूफ करते हैं उसे फिर से। अब ट्राइंगल का नाम हो जाएगा ABP एंड A', सो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल A', B', अब इतना अप्लाई करने के बाद ABP एंड A', अप्लाई करने के बाद जो पहला चीज़ हमें मिल रहा है एंगल
बी पी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश पी। अगेन दोनों एंगल सेम क्यों होंगे? बिकॉज ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। पहला ये मिल गया। सेकंड इज़ इन दोनों में जो एंगल ए पी बी है, एंगल ए पी बी, ये इक्वल होगा एंगल ए डैश पी बी डैश के। अब देखो एंगल ए पी बी था हमारा एंगल आई, और एंगल ए डैश पी बी डैश है एंगल आर। सो आई इज इक्वल टू आर क्यों होगा? बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगेन अगर दोनों एंगल सेम हो गए तो इससे फिर से ये प्रूव हो जाएगा कि हमारा जो दोनों ट्रायंगल्स है वो दोनों सिमिलर हैं। एंड अगेन अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होगा वो सेम हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ सीधे अप्लाई कर देता हूँ मैं रेशो वाला पार्ट कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इस मीन्स ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं इट मीन्स दोनों के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। सो इसमें भी आ जाएगा ए बी बाय ए डैश बी डैश, ठीक है। ये रेशो निकला दोनों के परपेंडिकुलर का, ये इक्वल हो जाएगा दोनों के बेस के रेशो के। सो यहाँ आ जाएगा बी पी बाय बी डैश पी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आपको दोनों यहाँ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दिख रहा होगा, और दोनों ही इक्वेशन में जो LHS पार्ट है ए बी बाई ए डैश बी डैश आर सेम। सो अगर किसी दो इक्वेशन में LHS सेम होता है सो अगेन RHS शुड बी सेम। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये बोल सकते हैं कि बी सी बाई बी डैश सी शुड बी इक्वल टू बी पी बाई बी डैश पी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम टू इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पर हमें मिल जाएगा बी सी बाय बी डैश सी इज इक्वल टू पी बी बाय पी बी डैश, ठीक है, जो हमने यहाँ निकाला है इक्वेशन 2 में। अब हमें यहाँ से ये रिलेशन मिल चुका है कि दोनों इस तरीके से सेम होंगे। अब हमें ये चेक करना है कि बी सी या बी डैश सी या पी बी या पी बी डैश इस डायग्राम में कहाँ लाई करते हैं, ठीक है, या फिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर बात करूँगा पी बी और पी बी डैश का, सो यहाँ पर चेक करेंगे पी से लेकर के बी तक ये शो कर रहा है नेगेटिव ऑफ यू, एंड पी से बी डैश शो कर रहा है वी, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं उस चीज़ को कि जो पी बी है, पी बी ये शो कर रहा है माइनस ऑफ यू, एंड पी बी डैश ये शो कर रहा है वी। इसी तरीके से चेक करना है कि बी सी और बी डैश सी ये क्या शो कर रहे हैं। सो अगर चेक करेंगे बी से लेकर के सी तक, ठीक है, तो ये तो कुछ शो नहीं कर रहा है, बट हम क्या करेंगे इसे पी सी जो शो कर रहा है आर, इससे माइनस कर देंगे हम पी बी को। तो अगर मैं माइनस करता हूँ पी सी माइनस पी बी तो मिलेगा बी से सी तक का डिस्टेंस, ठीक है। इट मीन्स पी बी माइनस पी सी इज इक्वल टू बी सी। तो इस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे इन द प्लेस ऑफ बी सी पी बी माइनस पी सी माइनस पी बी, पी सी माइनस पी बी, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा बी सी। अब इसी तरीके से चेक करना है बी डैश सी को। सो बी डैश से लेकर के सी ये टोटल चाहिए हमें, तो क्या आएगा पी बी डैश प्लस पी सी, ठीक है। तो पी सी प्लस पी बी डैश यहाँ पर आ जाएगा पी सी प्लस पी बी डैश, और बाकी जो है कॉपी होगा पी बी बाय पी बी डैश। अब यहाँ अगर देखेंगे हम तो इन चारों का वैल्यू पता है हमें क्या होगा, ठीक है। जैसे पी से लेकर के सी, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर के बी, बी था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सो ये हो जाएगा यू। इसी तरीके से ये भी आर हो जाएगा, ये हो जाएगा वी, अगेन यू एंड वी, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है इसी तरीके से यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे। अब
अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ ध्यान भी ये रखना है कि जो साइन कन्वेंशन हमने यूज़ किया है वही यहाँ पुट करना है। सो अगर यहाँ पर मैं देखूँ कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमारा नेगेटिव में था, सो यहाँ आएगा माइनस ऑफ आर, ठीक है, फिर आएगा माइनस, और जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो भी नेगेटिव है, तो यहाँ ब्रैकेट में आएगा माइनस ऑफ यू होल डिवाइड बाय, अगेन रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो नेगेटिव है, फिर आएगा प्लस और पी बी डैश मतलब इमेज जो था यहाँ पर पॉजिटिव में, ठीक है। इसी तरीके से पी बी क्या होता है माइनस ऑफ यू एंड नीचे आएगा वी। इतना आने के बाद यहाँ जो साइन में चेंज हो रहा है उसे रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आर और प्लस ऑफ यू, नीचे भी हो जाएगा माइनस ऑफ आर प्लस ऑफ वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू बाय वी। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो वी मल्टीप्लाई होगा इस ऊपर वाले से और ये पूरा नीचे वाला जाएगा यू के साथ, सो ये हो जाएगा वी ब्रैकेट में आएगा माइनस आर प्लस यू इज इक्वल टू माइनस यू ब्रैकेट में आएगा माइनस आर प्लस वी। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा माइनस ऑफ वी आर और प्लस ऑफ वी यू इज इक्वल टू, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ऑफ यू आर और माइनस ऑफ वी यू, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, सिर्फ छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है ये, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर जो आर वाला टर्म है उसे ले लेंगे हम एक साथ और बाकी टर्म को ले लेंगे एक साथ, तो यहाँ पहले से वी यू प्लस में है, ये वी यू वहाँ आएगा तो आ जाएगा प्लस में, तो दिस वी यू एंड दिस वी यू इट विल एड अप एंड मेक ट्वाइस ऑफ वी यू। ठीक है, तो वहाँ अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, ये वाली वी यू और ये वाली वी यू दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होने पे क्या हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ वी यू, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वी यू इज़ इक्वल टू, अब यहाँ चेक करो, यहाँ पर यू आर था, ये जब वी आर वहाँ जाएगा तो ये माइनस में वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, तो अंदर आएगा इसके वी आर प्लस यू आर, ठीक है। अब इस पूरे को डिवाइड कर देंगे हम यू वी आर से, डिवाइडिंग बाय यू वी आर, सो ये हो जाएगा 2uv बाय यू वी आर इज इक्वल टू वी आर बाय यू वी आर प्लस यू आर बाय यू वी आर। अब यहाँ जो कैंसिल है उसे कैंसिल करते हैं, यू वी तो ये हो जाएगा 2 बाय आर इज इक्वल टू वी आर 1 बाय यू प्लस यू आर 1 बाय वी, एंड अगेन वी नो दैट कि 2 बाय आर होता है 1 बाय एफ, जैसा हमने इससे पहले किया था, तो 1 बाय एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, एंड दैट इज़ अ मिरर फार्मूला, ठीक है। तो ये हमने निकाला है बाय कॉन्केव मिरर एंड नेचर इज़ वर्चुअल इमेज। इसके बाद करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, और उसमें सिर्फ एक ही केस होगा क्योंकि कॉन्वेक्स में हमेशा बनते हैं नेचर वर्चुअल इमेज।